तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग और रहस्यमय घटना बताने वाला हूँ। जैसे कि एक सिक्का जो भविष्य का करता है खुलासा, कबूतर जिसने युद्ध के दौरान करीब 200 लोगों की जान बचाई, एक 4 साल का बच्चा बना मेयर, एक ऐसी जगह जहाँ सड़कों की जगह पर नदियाँ बहती है, एक व्यक्ति जिसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटी थी, एक ऐसा बैक्टीरिया जो लोगों को मरने से बचाता है, और भी काफी सारे मजेदार फैक्ट। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला एक आदमी ने 1.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 12 करोड़ 30 लाख रुपए की लॉटरी जीती, और जब वो लॉटरी के पैसे लेने आया था तो उसने मास्क पहन रखा था। पूछने पर पता चला कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका कोई रिश्तेदार पैसे न मांग सके। सही खेल। दूसरा, आप लोगों ने एप्पल का फोन तो देखा ही होगा, लेकिन एप्पल जल्द ही अपनी कार भी लॉन्च करने वाला है। एप्पल कार को लेकर पहले भी काफी सारी रिपोर्ट आती रही है। एक बार फिर से एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि एप्पल 2026 तक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करने की तैयारी में है, और इस कार में ना तो स्टीयरिंग व्हील होगी और ना ही पैडल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि एप्पल पूरी तरह से सेल्फ ड्राइविंग कार पर काम कर रहा है। तीसरा फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई सारी नौकरियों के बारे में सुना होगा, लेकिन लग्जरी मैट्रेस बनाने वाली ब्रिटेन की एक कंपनी सिर्फ बिस्तर पर लेटे लेटे पूरे दिन नेटफ्लिक्स देखने और आराम करने के लिए 24,000 यूरो यानी करीब 25 लाख रुपए की नौकरी दे रही है। यह कंपनी केवल मैट्रेस टेस्ट की जॉब के लिए इतना शानदार पैकेज ऑफर कर रही है। चौथा, आप लोग कई सारी जगह गए होंगे जहां आपने तरह तरह की सड़कें देखी होगी, पर गिथरून नीदरलैंड का एक ऐसा गांव है जहां पर सड़कें ही नहीं है। यहाँ सड़कों के जगह पर नदियां बहती है। उस गाँव के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं। इस गाँव को डच वेनिस और वेनिस ऑफ द नीदरलैंड भी कहा जाता है। ऐसे गाँव में रहने में तो मजा आ जाएगा। पांचवा फ्रेंड्स, आप लोगों ने कई सारे उटपटांग एड देखे होंगे, लेकिन एक बार चीन के शंघाई शहर में एक कंपनी ने बड़े से QR कोड को ड्रोन के जरिए शहर के ऊपर उड़ाया था। इसका मकसद यह था कि कोई भी अपने स्मार्टफोन में इसे स्कैन कर कंपनी के वीडियो गेम को डाउनलोड कर सकता है, और ऐसा ही हुआ। QR कोड को हवा में देख हजारों लोगों ने इसे अपने फोन में स्कैन किया और गेम डाउनलोड भी की। क्या भविष्य में हमें ऐसे ही ऐड देखने को मिलेंगे? छठा, ये फैक्ट सुनकर आपको सच में हंसी आएगी। मिनेसोटा में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम डॉर्सेट है, जहाँ एक त्योहार होता है जिसे टेस्ट ऑफ डॉर्सेट कहा जाता है, जिसके दौरान वहाँ पर मेयर का चुनाव होता है, और ये चुनाव बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से होता है। एक टोपी में सबकी पर्ची डाली जाती है और रेंडमली किसी को भी मेयर चुन लिया जाता है जिसका भी नाम पर्ची में आता है। एक बार तो 4 साल के एक बच्चे बॉबी टफ्ट्स को वहाँ का मेयर बना लिया गया था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सातवां, बिली मिलिगन यह एक अपराधी था जिसकी लाइफ इतनी उलझी और अशांत थी कि इसका दिमाग कम से कम 24 अलग अलग पर्सनैलिटी में बंट गया था। कहने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति जिसके अंदर 24 अलग अलग पर्सनैलिटी थी, और हर एक पर्सनैलिटी में उसका रवैया अलग अलग था। पर्सनैलिटी चेंज करने पर उसका बोलने का तरीका, बैठने का तरीका और उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता था। आठवां, आप लोगों को पता होगा कि मधुमक्खियों के झुंड में एक रानी होती है, पर क्या आप जानते हैं कि एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती है, और रहेगी भी तो थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब 2 रानी मधुमक्खी आपस में मिलती है तो वह दोस्ती करने के बजाय एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती है, और ये तब तक जारी रहता है जब तक कि एक की मौत ना हो जाए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इंसानों को ये सारी बातें बताता कौन है। 1992 में एक बार 2 जुड़वा भाइयों ने रूसी जेल के अधिकारियों को मूर्ख बनाया था अपनी जगह की अदला बदली करके। जब एक भाई जेल के अंदर था तो उसका दूसरा भाई उससे मिलने आया, और उन दोनों ने बड़ी चालाकी से अपनी जगह बदल ली। जो जेल के अंदर था वह बाहर आ गया, और जिसने कोई जुर्म नहीं किया था वह जेल में रहा ताकि दोनों ही आजादी का मजा ले सके। पर जैसे ही वह गुनहगार भाई जेल से बाहर आए, वह अपने भाई की गर्लफ्रेंड को लेकर हमेशा के लिए फरार हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। और रूसी जेल के अधिकारियों को सालों लगे ये पता करने में कि उन्होंने गलत बंदे को पकड़ रखा है। 10वां, वॉयलेट जेसप नामक एक महिला जहाज की नर्स हुआ करती थी, जिसे क्वीन ऑफ सिंकिंग शिप और मिस अनसिंकेबल के नाम से जाना जाता है, और उसे सबसे भाग्यशाली महिला भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन 3 जहाजों में उसने काम किया वह तीनों जहाज डूब गई, लेकिन वह बच गई। 1911 में ओलंपिक जहाज एक युद्ध पोत से टकरा गई और डूब गई। वह महिला इस जहाज में सवार थी और वह बच गई। फिर 1912 में टाइटेनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और डूब गया। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, यह महिला टाइटेनिक पर भी मौजूद थी और यह फिर बच गई। और तो और जब 1916 में ब्रिटानिक पानी के नीचे की खदान से टकराकर डूब गए, यह महिला इस जहाज में भी मौजूद थी और वह फिर बच गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वह सबसे लकी महिला थी या सबसे मनहूस। 11वां, ये घटना आपको सच में हैरान कर देगी। 1990 में एक एरोप्लेन की विंड स्क्रीन के अचानक से टूटने के कारण एक पायलट एरोप्लेन के बाहर खींचा चला गया था। भला हो वहाँ मौजूद एक कैबिन क्रू का जिसने उसे पकड़ के रखा था, पर वह उसे अंदर नहीं खींच पा रहा था। तो इस कैबिन क्रू ने उस पायलट को लगभग 20 मिनट तक पकड़े रहा, जब तक कि को पायलट ने प्लेन को लैंड नहीं करा दिया। तब जाके उस पायलट की जान में जान आई। 12वां फ्रेंड्स, आप लोगों ने डेडपूल 2 तो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो जाओ देखो, लेकिन पहले ये फैक्ट सुन लो। उसमें एक अदृश्य व्यक्ति का रोल है, द वैनिशर। वैनिशर नाइस, कमाल है। वो आया नहीं ना यहाँ पे, शायद लेट हो गया होगा।
जो पूरी मूवी में बस कुछ ही सेकंड दिखता है। दरअसल वह रोल ब्रैड पीट ने किया था। रियान रेनॉल्ड्स ने सोचा कि ऐसे रोल के लिए एक हाई प्रोफाइल एक्टर को कास्ट करना मजेदार रहेगा जो पूरी मूवी में दिखेगा ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, ब्रैड पीट ने इस मूवी में छोटा सा रोल करने के लिए मात्र 1 कप कॉफी ली थी। 13वां इस कबूतर की बहादुरी को जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान अमेरिका ने 500 से अधिक पक्षियों को संदेश पहुंचाने की ट्रेनिंग दी थी। उसमें से एक चेरेमी नामक कबूतर था जो मैसेज पहुंचाने में माहिर था, पर एक महत्वपूर्ण मैसेज पहुंचाने के दौरान दुश्मनों ने उसे झाड़ियों के पीछे देख लिया और अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। और बदकिस्मती से उसे एक गोली लग भी गई, जिससे उसका पैर डैमेज हो गया और एक आंख भी डैमेज हो गई। फिर भी उस कबूतर ने 25 मिनट में 40 किलोमीटर का सफर कर मैसेज पहुंचाया, जिससे करीब 194 लोगों की जान बच गई। 14वां 1862 में शिलोह के युद्ध के बाद एंजल ग्लो नामक एक फेनोमेना के कारण कई सारे सैनिकों की जान बची थी। अब आप सोच रहे होंगे कि एंजल ग्लो क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि युद्ध के बाद सैनिकों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वह 2 दिन तक बरसात में कीचड़ में पड़े रहे थे, जिसके कारण उनका घाव अजीब तरीके से अंधेरे में चमकने लगा था और असामान्य रूप से तेजी से ठीक हो रहा था। फिर बाद में करीब 2001 में पता चला कि सैनिकों की बॉडी ठंड में रहने के कारण उनके शरीर ने एक बायोलुमिनेसेंट बैक्टीरिया पैदा कर लिया था, जो अल्टीमेटली बैड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था और शरीर को नुकसान पहुंचाने से बचा रहा था। 15वां आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सिक्कों के निचले हिस्से में लिखा होता है कि वह किस वर्ष बना है। पर 2018 में डिएगो एविलेस नामक एक व्यक्ति को रहस्यमय सिक्का मिला, जिसपे वर्ष लिखा था 2039 और सिक्के पर नाजी का सिंबल भी था और लिखा था नुएवा एलिमेनिया, जिसको ट्रांसलेट करने पर पता चला कि यह न्यू जर्मनी लिखा है। इस घटना के बाद कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुनने को मिली, जैसे कि हो सकता है यह सिक्का पैरेलल यूनिवर्स से यहाँ लाया गया हो, या हो सकता है यह सिक्का भविष्य से लाया गया हो, क्योंकि हो सकता है अंटार्कटिका में गुप्त रूप से रह रहे नाजी वर्ल्ड वॉर 3 में जर्मनी के साथ जुड़ेंगे और उन्हें जीत दिलाने में मदद करेंगे। वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो काफी सारी है, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता है। फिर भी ऐसी घटना लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। और एक बोनस फैक्ट की हाल ही में पता चला है कि वैज्ञानिक 2027 तक 3 लाख साल पुराने विलुप्त वुली मेमूथ और डोडो बर्ड को वापस ला सकते हैं। बायोटेक कंपनी कोलोसल बायोसाइंसेस ने सक्रिय रूप से लाखों डॉलर खर्च कर प्राचीन जानवरों को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रही है। तो हो सकता है हमें भविष्य में जुरासिक वर्ल्ड सच में देखने का मौका मिले। तो फ्रेंड्स, ये सारे फैक्ट आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।